Hello students, let us discuss the question number 3rd of exercise 8.3. Question is, a shopkeeper is allowing a discount of 20% on his goods. How much percent above the cost price should he mark his goods so that after allowing a discount on the marked price he gains 25%? Right. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने कि अपने गुड्स पे 20% का डिस्काउंट अलाउ कर रखा है। हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर परसेंट रखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर परसेंट होना चाहिए। शुड ही मार्क हिज गुड्स, मतलब गुड्स पे वो कितना प्राइस लिखेगा, ठीक है, सो दैट कि आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, जो एमआरपी है उस पर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसे 25% का गेन होता है। राइट। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि 25% का उसे प्रॉफिट चाहिए। राइट। तो प्रॉफिट हम किस पे लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। राइट। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है और ना ही मार्क प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है। राइट। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल्स टू एक्स, रुपीज़ एक्स। राइट। हमने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया है। ठीक है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे हमें 25% का प्रॉफिट लेना है, मतलब शॉपकीपर को लेना है। ठीक है। तो फिर उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। राइट। तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस आफ्टर 25% प्रॉफिट, और गेन लिख सकते हैं हम। तो कितना होगा, एक्स प्लस एक्स का 25%, 25/100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 एक्स प्लस 25, दैट इज़ 125 x/100 हो जाएगा। क्लियर। इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा 100 होता है एंड 25 5 जा 125, दैट इज़ 5/4 एक्स। राइट। ये सेलिंग प्राइस है और इस सेलिंग प्राइस में 25% का प्रॉफिट गेन हो रहा है। राइट। प्रॉफिट मिल रहा है शॉपकीपर को अगर कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना है तो। राइट। चलिए, एक सेलिंग प्राइस हमने निकाला। अब हम क्या करते हैं, एमआरपी मान लेते हैं कि लेट एमआरपी ऑन गुड्स। ठीक है। गुड्स पे एमआरपी मैंने मान लिया ₹वाई। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता है। और इस एमआरपी पे हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, एमआरपी पे, कस्टमर को। तो हम सेल कितने में कर रहे हैं, एमआरपी वाई जो है उस पर 20% डिस्काउंट करके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई माइनस वाई का 20% होगा। राइट। तो ये हो गया 25 जा 100 हो गया। तो यहाँ से हो गया वाई माइनस वाई/5 हो गया। ये हो गया आपका 5y माइनस वाई, दैट इज 4y/5 हो गया रुपीज़, एंड दिस वन इज ऑल्सो रुपीज़। अब ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है गुड्स का। ठीक है। ये एक प्रॉफिट के साथ हमने दिखाया और दूसरा दिखाया है डिस्काउंट के साथ, लेकिन है तो वही सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। राइट। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम, फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 5x/4, एंड ये दूसरा है सेलिंग प्राइस आपका जो निकला है 4y/5। राइट। ये निकला है कॉस्ट प्राइस के टर्म में और ये निकला है एमआरपी के टर्म में। राइट। लेकिन ये दोनों ही क्या है, सेम होगा, सेम सेलिंग प्राइस। राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एमआरपी निकाल लेंगे, कहने का मतलब वाई निकाल लेंगे। वाई हमने किसको माना है, एमआरपी को। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 4 जा 16y हो जाएगा इंटू 25x हो जाएगा।
राइट। और यहाँ से y हो गया आपका 25x/60 रुपीज़। तो हमारा MRP निकल गया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। अब फर्दर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क हिज गुड्स, राइट। तो कितना MRP उस पे होना चाहिए, ठीक है, और वो MRP कितना अधिक परसेंट होगा कॉस्ट प्राइस से। तो कहने का मतलब हम वो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, राइट। वो अमाउंट जो कि कॉस्ट प्राइस से अधिक लिख रहा है हमको, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका अमाउंट मोर देन कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये हो जाएगा MRP माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। MRP हमारे पास कितना है, इट इज़ 25/16x, जो भी निकला है y, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि MRP y है और CP को हमने x माना है। तो MRP की वैल्यू कितनी हो गई 25/16x एंड माइनस हो गया कॉस्ट प्राइस x। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 25 - 16 हो जाएगा LCM लेने पे, तो ये होगा 9/16x हो जाएगा रुपीज इतना। अब इतना जो रुपया है ये हमें अधिक लिखना है, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर हम इतना ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में अगर हम इतना ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, ये MRP हो जाता है जो कि हमको लिखना है गुड्स पे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना अधिक हमको बढ़ा के लिखना है कॉस्ट प्राइस पे, कितना 9/16x इतना बढ़ा के लिखना है। तो ये तो अमाउंट में हो गया, लेकिन परसेंट में कितना लिखना पड़ेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, राइट। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा अमाउंट, तो परसेंटेज अमाउंट हो जाएगा आपका, जो अमाउंट है वो इन 100 एंड डिवाइड बाई क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़ा के लिख रहे हैं MRP। तो अमाउंट हो गया हमारा 9/16 इंटू एक्स इंटू 100 हो गया। और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस x मान रखे हैं, राइट। तो यहाँ से हो गया 9/16, x तो ऊपर है, ये x यहाँ नीचे आ जाएगा, x इंटू 100 हो गया, x कैंसिल आउट, 4 × 4 = 16, ये 25 टाइम्स हो जाएगा। तो 25 × 9 हो गया आपका 225/4, राइट। तो इसको डिवाइड कीजिए, 4 × 5 = 20 एंड 4 × 6 = 24, 1 0 4 2 = 8, 2 4 5 = 20, मतलब 56.25% हो जाएगा आंसर, राइट।